नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। कितनी ग्रेडेशन रहेंगी, कितने कैंडिडेट जो हैं बाहर हो चुके हैं, क्या मामला रहेगा कंप्लीट, कहां तक कट ऑफ आ सकती है, क्यों कट ऑफ को इतना डाउन बताया जा रहा है, कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और एक विशेष जानकारी आपके लिए रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप है अपना खेल कोटा हरियाणा के नाम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और आप भी ज्वाइन करें और आपके जो दोस्त हैं उनको भी जरूर ऐड करें, आप खुद ही उसमें जो है ऐड कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 22 जिलों में कैंडिडेटों ने कितने पेपर दिया? 6600 ने। ठीक है, टोटल 6600 कैंडिडेटों ने ग्रुप डी सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है। उसके बाद बात आती है ग्रेडेशन की। ठीक है, 22 जिलों के अंदर ग्रेडेशन कितनी गई? 3500। ठीक है, सभी 22 के 22 जिलों में डाटा आया। उस डाटे को वेरीफाई करके कितने भेजे गए बच्चों के? 3500। बच्चों को खुद को भी पता है, वो बच्चों को दो कि मेरा नहीं गया है। ठीक है, यहां से देखोगे ग्रेडेशन कितनों के पास नहीं है? 3100 के पास। ये मतलब खेल कोटे से बाहर हैं। ठीक है, जो ग्रेडेशन नहीं है तो खुद की उनकी कैटेगरी में काउंट करेंगे उनको, तो एसपी कोटे से तो ये बाहर हैं। उसके बाद बात आती है 3500 बच गई। अब इन 3500 में से, ठीक है, इन 3500 में वो ग्रेडेशन भी हैं जो वैलिड नहीं है। अब ये बवाल मत उठाना इस बात पे कि किसकी वैलिड नहीं है, किसकी नहीं। कैंडिडेट को खुद भी पता है किसकी वैलिड है, किसकी नहीं है, किस गेम की नहीं है, ठीक है, किस फेडरेशन की नहीं है, अच्छे से बच्चों को पता है। ठीक है, ग्रेडेशन का मामला बताऊं, कितनी वैलिड है, मतलब कितनी है टोटल जो सही हैं, उसके बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूं, जो 6600 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया हुआ है उनमें से लगभग 20%, ठीक है, लगभग 20% या 22% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 38 नंबर ही नहीं ले पा रहे हैं, जो 38 नंबर ही नहीं ले पाए, 38 नंबर ही नहीं है उनके, तो वो एलिजिबल नहीं है। अब इस बात पे भी मुद्दा उठने लगा है, बहुत से कैंडिडेट कमेंट भी करते हैं कि 38 नंबर नहीं है, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये बात, जो ये मामला अब आप उठा रहे हैं ना, ये मामला पहले उठने का था, अब नहीं। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। और आपको बता दूं, ये मामला उठाना चाहिए, इसकी बात पर आपको बात बता देता हूं। इसके बारे में इस ग्रुप बनाने वाला मैं और संदीप खटकड़ ही हैं, जानते हो तो आप। ठीक है, संदीप खटकड़ है, उसने ही मेरे पास कॉल की थी कि सर 38 से कम वालों के बच्चों का कुछ हो सकता है क्या, ग्रुप बना दो। तो वो ग्रुप बनाने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों का कुछ, अगर चेयरमैन से मिलने से कुछ हो सके कि 38 से कम वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, किसी के बारे में कुछ कहने से पहले उसकी जांच पड़ताल भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप को बनाने वाला भी मैं हूँ, जो 38 से कम वाले ग्रुप बनाया गया था। संदीप खटकड़ की और मेरी आपस में बात हुई थी कि सर हम ऐसे ऐसे है ना, सभी कैंडिडेट इकट्ठे होकर चेयरमैन साहब से मिलेंगे कि 38 से कम वाले का भी मौका दिया जाए। मैंने उसको भी यही बताया था कि संदीप ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के अगेंस्ट है। ये पहले हो सकता था, अगर आपका एग्जाम होने से पहले ही आप ये मुद्दा उठाते, जिस टाइम नोटिफिकेशन आया उस टाइम उठाते, तब हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये बात हो ना कि हाँ 40% की जो कंडीशन है 38 नंबर वाली कि इसमें बदलाव हो, तो आपको पता होना चाहिए टीजीटी भर्ती में भी ये कंडीशन है, पीजीटी भर्ती में भी ये कंडीशन है, सीईटी था जो पहले उसमें भी ये कंडीशन है। ठीक है, फिर तो सभी की तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूं। और इस पर जो है पहला व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने ही बनाया था, संदीप खटकड़ और मैंने ही इस पे डिस्कशन किया था। 38 से कम वालों को एक अलग ग्रुप में हमने ही जोड़ा था। और चेयरमैन साहब से भी मिले थे, संदीप खटकड़ जो हैं वो मिले थे, मैंने उसको बताया था, लेकिन हो नहीं सकता वहाँ कुछ ऐसा, लेकिन अपना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी कहने से पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। 38 से नीचे वाले लगभग 20 से 22% कैंडिडेट हैं, जिसमें आप कह सकते हो लगभग 1400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 38 से नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है, यहां से कितने कैंडिडेट बचे? 5200। ठीक है, जो एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेडेशन की इतनी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है, मतलब कि 6600 में से 3100 तो वैसे ही बाहर हैं। अगर इस साइड देखें
तो 1400 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 38 से नीचे हैं, ठीक है। यहाँ कितने बच गए 5200। अब इस 5200 में, ठीक है, इस 5200 में ये 3500 वाले कितने हैं, ये भी मैटर करेगा। तो ग्रेडेशन पे बात कर लेते हैं मुख्य रूप से, इसको कर देता हूं मरेज और ग्रेडेशन पे बात कर लेते हैं एक बार। ग्रेडेशन कितनी है इसके बारे में बात करें तो आपकी ग्रेडेशन 1800 से लेके 2100 तक है, ठीक है। पोल करवाया था व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत से कैंडिडेट 3300 पे पोल करने लग रहे थे, ऐसा नहीं है। 1800 से 2100 ग्रेडेशन वैलिड है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, इससे ना ज्यादा है ना कम है, तो इतनी ग्रेडेशन है। अब मैटर क्या रहेगा, एक तो आप चलो 2018 में, एक जाओ 2023 में, इस भर्ती में जो लग चुके हैं, ठीक है, या इस भर्ती में जो अभी लगने वाले हैं, ठीक है, 400 से 500 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। 2023 में आपकी पोस्टें हैं 1250 कैंडिडेट यहाँ पे लगेंगे, लगभग 400-500 कैंडिडेट 2018 वाली में सेलेक्ट होंगे। तो यानी पोस्टें आपके पास कितनी होगी, 1600-1700 पोस्टें होगी, इनको छोड़ दोगे तो 1250 हैं। तो यहाँ पे ग्रेडेशन कितनी है, 1800 से 21 से। आप सभी मामले को छोड़ो, 2018 को भी मान के चलो, 2018 को हम काउंट ही नहीं करते, ठीक है। ये लिस्ट तो लगनी है, फाइनल है, ये लिस्ट तो लगनी फाइनल है, ठीक है, क्योंकि खेल कोटे वालों का सभी का भला होना है। आप इसको यही मान के चलो कि इस भर्ती को एक साइड हटा देते हैं, 1250 बचते हैं कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ जो 1800 से 2100 कैंडिडेट हैं, ठीक है, सीटें कितनी हैं 1250, ग्रेडेशन कितनी वैलिड है 1800 से 2100। अब यहाँ पे देखने का मुख्य मुद्दा क्या रहता है कि 38 से कम वाले कितने कैंडिडेट यहाँ पे हैं, इन ग्रेडेशनों में हैं, ठीक है। 1400 टोटल कैंडिडेट हैं जिनके 3800 से कम है। अगर 700 ग्रेडेशन भी 1400 में से 50% लेके चल रहा हूं, ठीक है, 700 ग्रेडेशन भी अगर इनमें है, वो 1400 में से 700 कैंडिडेट भी इनमें हैं, तो यहाँ पे देखोगे 1800 में से 700 करोगे तो लगभग 1100 ग्रेडेशन बचती हैं, सीटें 1250 हैं। 2100 में से करोगे 700 को तो 1400 ग्रेडेशन बचती हैं, सीटें 1250 हैं, ठीक है, जिसमें से 2018 वाले में भी लगने हैं कैंडिडेट, सीटें खाली जाएंगी। आप बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे के साथ आपको बता दिया है, समझोगे तो बात को, ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो दूसरी बात है। सीटें खाली जाएंगी। जर्नल में जैसे मैंने आपको बताया है 42-43 वाला सिलेक्ट पक्का है, EWS में 40-41 वाला सिलेक्ट है, BCA BCB SC कैटेगरी में 38 नंबर जिसके एलिजिबल है जो, उसका सिलेक्शन पक्का है। सीटें खाली जाएंगी इनकी तो, ठीक है, सीटें खाली जर्नल की भी जा सकती हैं, वेटिंग में आएंगे वो भी लगना तय है, ठीक है, वेटिंग जितने भी आएंगे वो वेटिंग वाले भी लगेंगे, ठीक है। तो जिसके पास है वैलिड ग्रेडेशन, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन है पक्का, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं, इस टाइम लाइव होता है या फिर कोई वीडियो बनाते हैं उस टाइम बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं, मेरे 60 हैं, मेरे 65 हैं, मेरे 57 हैं, मेरे को पोस्ट मिल जाएगी क्या, मेरे को बेलदार की मिल जाएगी क्या, मेरे को एनिमल अटेंडेंट की मिल जाएगी क्या। तो इसके बारे में एक ही बात कहूँगा आपको, जब तक पोर्टल नहीं खुलता, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेफरेंस किस तरीके से बनाई जाएंगी ये मैटर करता है। अगर ग्रुप डी 2018 वाले की तरफ आई गई तो मिल जाएगी आपको प्रेफरेंस, आपकी नंबर के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से मिलेगी। फिर तो अगर आपसे भरवाएगा ग्रुप डी की जो ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई है अभी, उसके हिसाब से तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर भी करेंगे। और ये मामला है 38 से कम जो नीचे रह गए भाई, उनका कोई समाधान अभी नहीं है, ठीक है। कोशिश की थी, चेयरमैन साहब से भी मिले थे बच्चे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था इस बारे में। तो ये जानकारी रहेगी, चैनल से जुड़े रहना, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सर्वे कंप्लीट डिटेल डाटा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे, अपनी राय जरूर दोगे, गुड बैड जैसा भी आपको लगा है। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।